देखिए बेटा, ये क्या कह रहा हूँ मैं। पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस रोटेटिंग रॉड, ये दो बेसिक फार्मूले, एक बीवीएल याद हो गया आपको, ऐसे इसका भी याद करनी है। ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए रोटेटिंग रॉड। ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए रोटेटिंग रॉड, तो आपका एक यूनिफॉर्म फील्ड है अंदर की तरफ ही। ठीक है ना। ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें ओमेगा से एक पॉइंट है हिंज करके रॉड रोटेट कर रही है, तो क्या इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा क्या? या इसमें भी एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता, बताइए आप। कहीं पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं क्या इसकी वेलोसिटी की वजह से, ऐसा लग रहा है आपको? अगर ऐसा लग रहा है तो सही में फिर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, क्योंकि नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। तो आप बताइए चिता, आपको लग रहा है कि किसी साइड इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, इस तरह से हिंज मान के इस रॉड को ऐसे घुमा दूं? हाँ, तो वी वेक्टर इधर है, बी वेक्टर अंदर है, तो वी क्रॉस बी इधर आ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो रहे हैं। ठीक है ना। यही हो रहा है आपका। देखो वी वेक्टर आपका मान लो अलग अलग, में दिक्कत ये है इसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम बीवीएल कैसे लगाएं? तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट मान लेंगे एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पर जाकर डी एक्स लेंथ का एलिमेंट मान लिया, और उसकी वेलोसिटी इधर है, तो डी एक्स एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स होगी। ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है ना। ये v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस, इतने से एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्या अपन? या हमारा एल बी और बी तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कितना रख देंगे आप बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, डी एक्स लेंथ के अक्रॉस कितना हो, जल्दी बोलिए। हाँ, बी वी एल लगा रहे हैं, ठीक है ना। v कितना है इसका, इसी तरह देख पा रहे हैं बेटा आप, स्पीड बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब आपको लिखना है ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो ऐसे हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, इस तरह की रॉड है आपकी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मान लिए मैंने इस तरह। ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 सारे डी एक्स एलिमेंट में इसको तोड़ लिया था। ठीक है ना। तो इनके मेरे को इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, वीओ माइनस वीपी एक्चुअल में लिखना चाह रहा था मैं। बट मैं वीओ माइनस वीपी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वीओ माइनस वी वन प्लस वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस वी थ्री, और एंड तक जोड़ते होते लास्ट एलिमेंट का और क्या माइनस वीपी, इस तरह से लिख सकता हूँ। वी नॉट माइनस वीपी को ऐसे लिखने में दिक्कत तो नहीं है, देखो सारे कट जा रहे हैं ना, तो मैंने वही तो लिखा है, वी नॉट माइनस वीपी को ऐसे लिख दिया मैंने। वी नॉट माइनस वी वन प्लस वी वन माइनस वी टू, हर ये छोटे छोटे डी एक्स एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएंगे सारे। ठीक है। तो इसका मतलब इन एंड पॉइंट्स के बीच जो डायरेक्ट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मैं सारे डी एक्स के अक्रॉस लिख के ऐड कर सकता हूँ क्या? तो एक डी एक्स के अक्रॉस क्या लिखा हुआ है, अब आपको ऐड करना है, बट कंटिन्यूअस सिस्टम है, तो इस तरह का जो वेरिएशन है इसको एक लिमिट में ऐड करने का जो तरीका है, वो क्या है आपका, इंटीग्रेशन डी है। ठीक है ना। मैंने इंटीग्रेशन वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, ये पूरा प्रूफ, वो प्रूफ हम करते नहीं जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं 11, हम डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को जोड़ने का तरीका याद कर लेते हैं। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो वो एकदम प्रूफ हो जाता है कि सही में इस तरह का एडिशन डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर ही आएगा। ठीक है ना। हम याद कर लेते हैं, हमको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है ना इंटीग्रेशन करने की, तो हम बस करने लग जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना। लेकिन वो बिल्कुल प्रूफ हो जाता है, बिल्कुल आपकी 10 से 11 की जो शिफ्टिंग है एडिशन की, वो स्टेज बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि कैसे शिफ्ट हुआ। ठीक है ना। तो अभी तो आपको आ ही गया, तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे, लेकिन आप वो प्रूफ देख सकते हैं कभी चाहें। बी ओमेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है। तो ऐसे सारे पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऐड करने हैं, क्योंकि ये देखो बन गया ना एडिशन, ये सारे डी एक्स के अक्रॉस। तो आप क्या करोगे, इस तरह के डीज को ऐड करने का तरीका क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन है। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दूं बताओ, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दूं मैं, जीरो से लेकर एल तक वेरी।
0 to L। तो कितना आ गया है, वी नॉट माइनस वीपी, वी नॉट माइनस वीपी बन जाएगा। वीपी क्यों कह रहा हूँ मैं, वी ए बोला था मैंने, ये क्यों करा मैंने, ये कर दो, ए बोल रखा है मैंने। वी नॉट माइनस वी ए, वी नॉट माइनस वी ए मतलब दोनों रॉड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। तो ये भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए जैसे आपने बीवीएल याद करा। बस में ध्यान रखिए जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इन सारे केसेस में हमारे कोर्स में वही रहेगा कि आपका जो फील्ड है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पैरेलल है। ठीक है, तो बात क्लियर है बेटा आपको कि रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू होता है। ठीक है ना। अब मान लो आप जरूरी नहीं है कॉर्नर के अबाउट ही रोटेट करें, आप किसी भी पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं दिखती है मुझे। ठीक है ना, कि अगर आप किसी एक्सिस से पास होने वाली उसके अबाउट भी रोटेट कर लें तो कोई बुराई थोड़ी नहीं है उसमें, वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इस तरह से कर रहे हैं आप रोटेट, मान लो। यार आज बच कैसे गया, मैं तो सोच रहा था आज हो जाएगा, मैं जब तक कराने चला रह गया। देखो आपका ये है और यहाँ से ओ पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट है, ये L/4 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 3L/4 है, और लेंथ इसकी कितनी है, L है। इस हिंज पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करो। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इसके अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हो ओमेगा से। ठीक है ना, इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहे हो आप, L/4, 3L/4। तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है क्रॉस पी एंड क्यू, पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट। देखो सर्किट कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस चलते हुए कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड में पैदा हो ही जाएगा, ये बात आप समझ चुके हैं। तो कैसे लिखें आप इस तरह के क्वेश्चन में, तो आप इसको दो टुकड़ों में लिख लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, वीपी माइनस वी क्यू बताना है आपको इसमें, तो वीपी माइनस वी क्यू मैं तो कह रहा हूँ आप दो टुकड़ों में लिख लो इसको। ठीक है ना, वीपी माइनस वी क्यू दो टुकड़ों में लिख लो, इसको ओ पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो देखो आप इसमें कौन सा ज्यादा पोटेंशियल पर होगा, दोनों का ये इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, तो इधर आप देखो v क्रॉस b की डायरेक्शन, ये v वेक्टर है, आपको v क्रॉस b इधर आना है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर जमा होने वाले हैं, इधर, वही v क्रॉस b की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इससे ध्यान रखिएगा। तो आप बिल्कुल क्या लिख सकते हैं, वी ओ माइनस वी क्यू बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू से। ठीक है ना, और वी ओ माइनस वी क्यू क्या आ जाएगा आपका, वी ओ माइनस वी क्यू इक्वल टू बी ओमेगा एल, कितना आ गया इधर, 3L/4 आ गया, इधर कितना आ गया, 3L/4 का स्क्वायर, बी ओमेगा 3L/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आ गया। ठीक है, और ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इधर का बताओ कौन ज्यादा होगा, कोई बता सकता है कि ओमेगा से घूम रहे हो तो आप पी ज्यादा है कि ओ ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, इससे देख के बोलो बेटा, वी क्रॉस बी वी दो में, हाँ वी क्रॉस बी इधर आ रहा है वो ज्यादा है ना, वी क्रॉस बी जिधर जाएगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा, समझिए आप इसको, नहीं दिक्कत आएगी आपको डायरेक्शन लगाने। ठीक है ना, ये बेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, बीबीएल में कौन हायर पोटेंशियल पर है, जिधर वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखिए जिधर आ रही है वो एंड हायर पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, तो वी क्रॉस बी आपका किधर आ रहा है, आपका वी क्रॉस बी इधर ही तो आ रहा है, इसमें ओ की तरफ आ रहा है ना, वी इधर आ रहा है सारे पॉइंट्स का, उन सारे पॉइंट्स का वी उधर था, वहां भी वी क्रॉस बी इधर आ रहा था, यहाँ पर वी क्रॉस बी इधर जा रहा है, देख रहे हैं आप उसको वी क्रॉस बी। तो आपका वी ओ माइनस वीपी किधर हो जाएगा, वही बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, बी ओमेगा L/4 स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर दिया आपने, तो ये क्या आ गया, वी पी माइनस वी क्यू इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 16
और 9 बाई कितना आ जाएगा, ये 2 कर दो यहाँ पे, शायद देखो कितना आएगा, 9/32 था। हाँ, सही करा है मैंने, सही करा है ना। और 8 4 बी ओमेगा, ये आंसर है इसका बिल्कुल। वीपी माइनस वी क्यू आ गया आपका बी ओमेगा L²/4 आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी हिंज कर ले आप, टुकड़ों में निकाल दो पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें ही है। ठीक है ना, लगाना वही है आपको, बी ओमेगा L² बाई 2 लगाना है।